हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स। आज हमारी ये पहली क्लास है और इस क्लास में हम 10th क्लास के फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट, जिसके दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम ये स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके कुछ बेसिक्स जानेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं पता कि लाइट क्या होती है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में दो तरह के फॉर्म्स मिलेगी हमें। एक तो हमने पढ़ा कि मैटर मिलेगा और दूसरा होता है एनर्जी। एक एनर्जी फॉर्म है और एक है मैटर फॉर्म। जैसा कि आपको सभी को पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर की हमें पता है डेफिनेशन कि हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसमें हमने देखा कि मैटर जो होगा वो मास ऑक्यूपाई करेगा, उसे मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी जो होती है वो ना तो उसमें मास होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो इसका मतलब कि जो होल यूनिवर्स है वो दो हिस्सों में बट गया। एक तो मटेरियल फॉर्म में और एक हो गया हमारा एनर्जी फॉर्म में। अब बात आती है लाइट के बारे में। तो लाइट भी हमें पता है कि एक एनर्जी फॉर्म है। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि लाइट होती क्या है। तो यहाँ पर हम इसके बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लाइट क्या है, लाइट आई कहाँ से, है क्या लाइट? लाइट एक रेडिएंट एनर्जी है। लाइट एक रेडिएंट एनर्जी है जो कि हमारा सन है, सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन होता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बड़े पार्टिकल बनाते हैं, और फ्यूजन होता है जिसमें बड़े पार्टिकल टूट के छोटों में कन्वर्ट होते हैं। तो जो सूरज है, जो सन है हमारा, तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूज इसमें यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्यूजन वर्ड है, फ्यूजन वर्ड बनता है फ्यूज। फ्यूज मीन्स ऐड, जिसमें स्मॉल पार्टिकल लाइक हाइड्रोजन पार्टिकल जब एक्सट्रीम हाई वेलोसिटी पर कोलाइड होते हैं आपस में, तो वे कन्वर्ट होते हैं हीलियम में। फिर हीलियम वगैरह कन्वर्ट होते हैं आगे फर्दर कार्बन वगैरह में। तो इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी वो एनर्जी रिलीज हो रही है वही हमारी लाइट है। अब बात आती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ से वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, और यही एनर्जी हमारी लाइट के रूप में आ रही है, जिसे हम जो लाइट देख पा रहे हैं वो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। अब बात आती है कि लाइट आती कैसे है। अब इसके लिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे वेव्स को। लाइट क्या है, एक वेव की फॉर्म है। लाइट एनर्जी फॉर्म है, और जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है वेव्स के रूप। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब मीडियम के अकॉर्डिंग हमारी जो वेव्स हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है? जिनको सपोर्ट चाहिए अपने प्रोपगेशन के लिए। दे रिक्वायर सपोर्ट टू ट्रेवल थ्रू मीडियम। दे रिक्वायर सपोर्ट टू ट्रेवल। इसमें एग्जांपल आएगा हमारा साउंड वेव्स। और जो हमारी सनलाइट है, सनरेज है, इनको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम।
तो हमने देखा कि मीडियम के अकॉर्डिंग हमारी वेव्स दो तरह की हैं। अब बात आती है वेव्स जो सनलाइट आ रही है वो किस टाइप की वेव्स है। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर दो फर्दर डिवीज़न है। एक तो होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो कि इस तरह से आगे बढ़ती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जो कि टू एंड फ्रो ऐसे चलती हैं। इसमें हमारा एक तो कंप्रेशन होता है और एक होता है रेयर फ्रैक्शन। तो हम इसको CNR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है साउंड वेव्स। और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो यहाँ पर जो सनलाइट की रेज है वे जो सनलाइट वेव्स है वे ट्रांसवर्स नेचर की वेव्स होती हैं। इसमें इनकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो इस तरह से होती है। तो इसका एग्जांपल है हमारी सन रेज। और जैसा कि मैंने बताया कि साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और उनको मीडियम रिक्वायर होता है आगे बढ़ने के लिए या टू प्रोपगेट इटसेल्फ। अब हम बात करेंगे वेव्स की। अब यहाँ पर जो हमने जो ट्रांसवर्स वेव्स ली है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसके बारे में हमने शायद 9th में पढ़ा होगा। तो क्योंकि हमारा टॉपिक मेन है नेचर ऑफ लाइट के बारे में, या हमारा आज बेसिक है नेचर को लाइट को जानना, तो हम सिर्फ अभी लाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लाइट रेज हैं उसमें उसकी जो भी ऑसिलेशंस होती हैं ये इस तरह से है। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। और ये जो मीन पोजीशन से कितना वाइब्रेट हुआ है, कितनी पार्टिकल की डिस्टर्बेंस हुई है या वेव कितनी ऊपर नीचे हुई है इसके मीन पोजीशन के अराउंड, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट अराउंड मीन पोजीशन। और जो हमारा जो नीचे होता है ये भी एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन ये जो कर्व जो आप देख रहे हैं ये कर्व कहलाता है क्रेस्ट। जो अपर डिस्टर्बेंस है वो कहलाएगी क्रेस्ट, और जो निचला जो नीचे वाला है वो कहलाएगा ट्रफ। अब हमने इसमें देखा कि क्रेस्ट है, एम्पलीट्यूड है, ट्रफ है और मीन पोजीशन है। तो ये चार पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। अब हम जानेंगे कि एक वेव कितनी बड़ी होती है। एक वेव में हमारा क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। तो ये जैसे हम कहेंगे कि ये एक वेव की लंबाई है, तो अब एक वेव की लंबाई बोली जाएगी वेव लेंथ, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका नाम है लैम्ब्डा, LEMBDA लैम्ब्डा। और ये उल्टा वाई की तरह डिनोट होता है लैम्ब्डा। अब दूसरा होता है इसमें एक फ्रिक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। ये सिंबल है फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है कि किसी भी गिवन पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास हो रही हैं। फ्रिक्वेंसी का जैसे हमें कॉमन नाम भी पता है, इसके बारे में पता है सबको। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, कितने राउंड्स पर सेकंड होते हैं, या फिर कुछ भी किसी भी गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कितनी वेव्स पास हुई किसी पॉइंट से, या कितने राउंड्स काटे। तो अब हम क्योंकि वेव की बात करें तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वेव्स काउंट करना पड़ेगा इन अ सेकेंड। तो फ्रिक्वेंसी हो गया हमारा न्यू से डिनोट होगा, NEU इससे डिनोट होगा, और ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमारा वेलोसिटी। अब ये एक बात है वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ एनी वेव थ्रू अ मीडियम। लेकिन अगर ये हम V से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा आया
लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर केस वैक्यूम का है, अगर वैक्यूम के अंदर हम लाइट को पास कर रहे हैं तो V इक्वल टू सी डिनोट होता है। सी क्या है? सी है वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमारा एक फॉर्मूला बनता है सी बराबर न्यू लैम्बडा। तो स्पीड ऑफ सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट, न्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा हो गया हमारा वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट, अब जो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू के अप्रोक्स, स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जो इसकी स्पीड है वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स होती है। अब यहाँ पे हमने बेसिक्स में आज सीखा कि लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, और ये नॉन मैकेनिकल वेव है। इसमें लैम्बडा है, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसको मीडियम रिक्वायर क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लाइट है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहाँ से हम समझिए कि जो लाइट है, लाइट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ तक हमने आज सीखा कि लाइट ट्रांसवर्स वेव्स है, नॉन मैकेनिकल है। इसके पार्ट्स के बारे में जाना हमने, क्रेस्ट, एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, और ये किस टाइप की वेव है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज हमने जाना इसमें हमने लाइट की नेचर के बारे में जाना कि लाइट होती क्या है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि लाइट होती क्या है। बच्चे सीधा रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता कि लाइट क्या है। तो इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स टू ऑल।